Hello everyone, I am Ravi Pawar from IPS DV Indore. Now I am giving a presentation to a solution of set of questions which was given to us in the internal test in the subject numerical analysis and design taken by Mr. Shalikram Prajapati. Now we will move on to our first question, which is show that order of convergence of second method is 1.6180. Firstly हम एक डायग्राम देख सकते हैं कि P Q एक सेकंड है, A पॉइंट है A कॉमा B, तो P हो जाएगा A कॉमा F ऑफ A, Q कॉमा B कॉमा F ऑफ B विद द फंक्शन F ऑफ X। और हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड। तो m कोई पॉइंट है तो हम देख सकते हैं m इक्वल a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। नाउ लेट एक इक्वेशन बनते हैं एफ ऑफ m इक्वल m स्क्वायर माइनस n माइनस वन। a है 1, b है 2। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लेंगे सीरियल नंबर a b m इक्वल a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a अपॉन एफ बी माइनस एफ ए एफ ए इंटू एफ एम। सबसे पहले ए वन लिया, बी लिया 2, एम हो जाएगा, इवेल्युएट कर लेंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ट्रिपल जीरो। एफ ऑफ एम होगा एम एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन विच कम्स आउट टू बी माइनस 0.2500। तो एफ ए इंटू एफ एम हो जाएगा पॉजिटिव। जब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, और जब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के वाइस करता है। तो जब ये निगेटिव है तो एम की वैल्यू आ जाएगी ए में, और जब ये पॉजिटिव होगा तो एम की वैल्यू आ जाएगी बी में। तो ये आएगा ए में और बी रहेगा एज इट इज। इस बार एम आएगा 1.6000, एफ ऑफ एम आएगा निगेटिव, तो ये आ जाएगा ए में, बी रहेगा एज इट इज। इस बार एम आएगा 1.6154, ये फिर से निगेटिव, एम आ जाएगा ए बार। फिर से एम बी एज इट इज, एम की वैल्यू वैल्यूएट करेंगे 1.6173, ये एफ ऑफ एम वापस निगेटिव है तो ये आ जाएगा इधर। एम निकालेंगे हम लोग 1.6178, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव है तो एम की वैल्यू आएगी एम 1.6178, ये बी एज इट इज, तो एम कम्स आउट टू बी 1.6180। ये हमें निकालना था, तो सो वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन सेकंड मेथड इज 1.6180। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सिम्पसन रूल फ्रॉम न्यूटन कोटेस फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन कोटेस फॉर्मूला क्या है। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल एन एस समेशन आई इक्वल 0 से वाई सी आई पावर है, वेयर Ci power n equal 1 by 0 to n LIU du and Ci power n equal Cn minus 1 की power है। So this is Cotes number and this is Newton Cotes formula। सबसे पहले देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सिम्पसन्स वन रूल। 0 से a plus 2x f of x dx equal 2x summation i equal 0 to 2 y ci square। इसका समेशन करेंगे 0 से लेकर 2 तक, 2h y0 c0 स्क्वायर प्लस y1 c1 स्क्वायर प्लस y2 c2 स्क्वायर, 2h y0 1 by 6 प्लस y1 1 by 4 प्लस y2 1 by 6, h by 3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें वैल्यू c0 स्क्वायर c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से ऑप्शन है। ये हम निकाल सकते हैं न्यूटन कोटेस नंबर से। c0 स्क्वायर इक्वल 1 by 2 0 to 2 L0 u du, c0 स्क्वायर इक्वल 1 by 2 0 to 2 u minus 1 u minus 2 du अपॉन u minus 1 u minus 2। ये हो जाएगा 1 by 4 u क्यूब by 3 माइनस 3u स्क्वायर by 2 प्लस 2u 0 to 2 लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपल c1 square equal 1 by 2 0 to 2 LIU du which comes out to be 1 by 2 0 to 2 u minus 2 1 1 minus 2 1 by 2 into 4 by 3 equals 4 by 6। हम जानते हैं कि c2 स्क्वायर इक्वल c2 स्क्वायर है क्योंकि ci पावर n इक्वल cn माइनस 1 की पावर n। तो ये दोनों वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी, तो c2 स्क्वायर इक्वल c0 स्क्वायर which comes out to be 1 by 6। Similarly we can calculate derivation of Simpson's 3 by 8 rule. Put n equal 3 and integrate 0 to a plus 3h f of x dx equal 3h summation I is equal 0 to 3 y I c I cube। 0 से a plus 3h इंटीग्रेट करेंगे f of x dx equal 3h y0 c0 cube plus y1 c1 cube plus y2 c2 cube plus y3 c3 cube। इसे आगे इंटीग्रेट करेंगे c0 cube equal u minus 1 u minus 2 u minus 3 du u minus 1 u minus 2 u minus 3 equal 1 by c1 क्यों आएगा 1 by 3 0 से u minus u into u minus 1 into u minus du upon 2 2 minus 1 2 minus 3। c2 क्यूब इक्वल c1 क्यूब 3 by 8, c3 क्यूब इक्वल c0 क्यूब इक्वल 1 by 8। तो हमारा जो सिम्पसन 3 by 8 रोल है वो इवेल्युएट हो जाएगा 3h by 8 y0 plus y3 plus 3y1 plus y2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट एन एल्गोरिथम फॉर गॉस एलिमिनेशन मेथड।
सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड इज अ मेथड फॉर सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल b। हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है x इक्वल b तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। टू परफॉर्म गॉस एलिमिनेशन स्टार्टिंग विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे ये हमें कुछ इक्वेशन दी गई कुछ इस फॉर्म में a x इक्वल b। तो सबसे पहले कंपोज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हमें इसे इस फॉर्म में लाना है a देन b इक्वल हमें इवेल्यूएट देगा वैल्यूज x1 x2 और xn की। Now perform elementary row operation to put the augmented matrix into the upper triangular form। अब हम इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे ताकि हम इसे अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में या डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ला सके। तो इसमें वही 1 1 1 इवेल्यूएट हो जाएगा, ये 0 0 0 रेट ऑफ द elements will be 0, so we can create an identity or diagonalizable matrix which gives the value of x1 x2 and x3। row operations will use the following notation। Ri Rj means interchange रो आई एंड रो जे, मतलब हम कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। अल्फा आर आई मीन्स रिप्लेस रो आई विद अल्फा टाइम्स रो आई। हम किसी भी हम किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर आई प्लस अल्फा आर जे रिप्लेस रो आई विद द सम ऑफ रो आई एंड अल्फा टाइम्स रो जे, मतलब हम किसी भी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसमें किसी भी दूसरी रो का एडिशन कर सकते हैं। Solve the equation of kth row for then substitute back into the equation of the k minus first row to obtain a solution for xk minus 1 etc. according to the formula xi equal 1a I dash bi dash minus summation j equal I plus 1 to k a dash ij x। तो हम इसमें ऐसे रो ऑपरेशंस लगाएंगे ताकि हमें एक डायगोनलाइजेबल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, ताकि हम 1 1 1 आए तो हम इससे x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल सके। तो इन दिस बाय दिस एल्गोरिथम वी कैन सॉल्व any matrix equation। This is the solution to the problem। Now we will move on to the next question। Write a predicted corrector algorithm for solving a differential equation। सबसे पहले प्रेडिक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है y i plus 2p equal y i plus 2h x i 1 plus 1 comma y i plus 1। और करेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है y i plus 2c equal y i plus 1 plus h by 2 f of x i plus 1 comma y i plus 1 plus f of x i plus 2 comma y i plus 2 predicted। Now we will see the algorithm। Read xi y h x x। Second, write x1 y1। x1 gives f of x1 comma y1, x2 gives x1 plus h, y2 gives y1 plus hs1, h2 gives fx2 comma y2, y2 gives y1 plus hs1 plus h2 by 2। Write x2 less than equal to f of 2 begin। Next, write x2 comma y2, h2 fx2 comma y2, y3 predicted equal y1 plus 2hs2, x3 equal x2 plus h, h3 gives fx3 comma y3 predicted, y3c equal y2 plus h, h2 plus h3 by 2, y1 gives y2, y2 gives y3c, x2 gives x3 and stop। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन विद एग्जांपल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। Consequence of floating point representation is that associative and distributive law of arithmetic are not always valid। हम देख सकते हैं कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन में जो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हमेशा वैलिड नहीं होते। जैसे कि a plus b minus c is not equal to a minus c plus c and a into b of minus c is not equal to ab minus ac। Let's see this to an example। Prove a plus b minus c unequal a minus c plus b। सबसे पहले ए की वैल्यू लेंगे 0.5665 E1, बी 0.555 E minus 1, सी 0.5644 E1। ऑन सॉल्विंग वी गेट ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी करेंगे इन दो को ऐड करेंगे तो आएगा 0.720 E1। फिर आगे करेंगे ए प्लस बी माइनस सी, इसमें सी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.2100 E minus 1। ऑन सॉल्विंग ए माइनस सी प्लस बी, ए माइनस सी आएगा 0.2100 E minus 1 और प्लस बी करेंगे 0.7656 E minus 1। तो हम जब देख सकते हैं कि a minus c plus b comes out to be 0.7656 E minus 1 and a plus b minus c come out to be 0.2100 E minus 1। तो हम देख सकते हैं कि a plus b minus c is not equal to a minus c plus b। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। टू प्रूव दैट a of b minus c unequal to a b minus c। a है 0.5555 E1, b है 0.4545 E1, c है 0.4535 E1। तो देखते हैं b माइनस सी क्या आता है। b माइनस सी आएगा 0.1000 E माइनस 1, इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
0.100 e minus 1. A into b minus c gives 0.550 e minus 1. On solving ab minus ac, ab आएगा 0.2524 e2 और ac आएगा 0.2519 e2. तो ab minus ac gives 0.500 e minus 1. Thus, a b minus c is not equal to a b minus ac. A b minus ac है 0.500 e minus 1 और a of b minus c है 0.550 e minus 1. So they are not equal. So we can say that associative and distributive law are not always valid in a floating point representation. So this is the consequence of floating point representation. Now we will move to the last question. Give 5 comparison among various iterative methods, bisection, regular falsies, second Newton-Raphson, point method. तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे मेथड आइटरेटिव फॉर्मूला ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन कंसेंस पर आइटरेशन रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जन सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड इसका फॉर्मूला xi प्लस 1 इक्वल xi प्लस xi माइनस 1 बाई 2 xi एंड xi माइनस 1 इनक्लोज रूट गेन ऑफ 1 बिट पर आइटरेशन कंसेंस पर आइटरेशन 1 एंड गारंटीड कन्वर्जन इट इज अ फास्ट मेथड फर्स्ट पोजीशन मेथड xi plus 1 xi minus 1 fi minus xi fi minus 1 fi minus fi minus 1 order of convergence 1 guaranteed convergence it is also fast. Newton-Raphson method xi plus 1 equal xi minus fi xi f upon f dash xi order of convergence 2 constants per iteration 2 sensitive to the starting value convergence fast if starting point near the root. This method is faster to this above two methods but slower than this method. Second method equal xi plus 1 equal xi minus 1 fi minus xi fi minus 1 upon fi minus fi minus 1 order of convergence 1.62 constants per iteration 1 no guaranteed of convergence if not near root it is an economical method. Now we will move to the last point 6-point method xi equal gxi minus 1 order of convergence 1 number of iterations 1 it is easy to program no guarantee of convergence. Thank you. This is all over from my presentation, sir. Thank you.